गैस व्हाट, ये जो दिख रहा है ना आपको, तानिया ने बनाया है। सुपर वेज। मैं एज इन ड्राइवर जा रहा हूँ, मेरे भीख मांग रही है, देखो मॉल में आके 200 का चूना लग गया ऐसे ही। 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। फाइनली हम इसी स्टोरी है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, भले ही आपको एक चीज दिखाता हूँ जो हमारे लिए प्राइसलेस है। गैस व्हाट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारे स्कूबी का पॉज है। जब वो चला गया था इस दुनिया से, उसी दिन हमने उसके पॉज का निशान रख लिया था। और ये जो साइड में दिख रहा है ना आपको फ्रेम के अंदर, ये स्कूबी के बाल है, जो काफ़ी टाइम पहले पता नहीं क्यों मैंने उसके बाल जो है स्टोर करके रखा था, पर ये पता नहीं था कि एक दिन ये फ्रेम के अंदर चला जाएगा। बैड लक। एनीवे, ये हमारे लिए प्राइसलेस गिफ्ट है हमारे स्कूबी बाबा की तरफ से। हो रही आज लंच भी मैं बना रहा हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ पराठा। बोलो ये लंच में पराठा मैं बना रहा हूँ, वो भी रेडीमेड वाला, और बाकी खीर मिक्स्ड वेज सारा तानिया ने बनाया है। ये आज का स्पेशल है खीर। हम बंगालीज का स्पेशल खीर होता है सुपर वेज, जिसे हम बंगाली में कहते हैं लाबरा, हिंदी में मिक्स वेज, नहीं सॉरी इंग्लिश में मिक्स वेज, हाँ इंग्लिश में मिक्स वेज, हिंदी में क्या कहते हैं? हम थोड़ा सा बाहर निकले अभी। एक्चुअली हम जा रहे हैं रोहिणी, कौन सा है, मेट्रो वॉक मॉल पे हम जा रहे हैं। मैं एज इन ड्राइवर जा रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पे, मैडम का काम है। काम इन द सेंस लाइक वो अपने सहेलियों से मिलने जा रही है। पता नहीं कब तक, कितना टाइम लगाएगी ये भीख मांग रही है, देखो मॉल में आके खाली लिफाफा ले आई है। हाँ मॉल में एक्चुअली हम सोचे होगा, बट एटीएम है नहीं। अब हर शॉप पे जाके भीख मांग रहे, भैया 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये भीख नहीं मांग रही हूँ, हम उन्हें एटीएम कर देंगे। तो मैं एक कोल्ड कॉफ़ी ले रहा हूँ। हाँ वो भैया अभी आए थे कस्टमर, वो कह रहे कि 200 का चूना लग गया ऐसे ही। वीडियो बनाने के लिए 200 का चूना लग गया। देखो वो देखो 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, क्योंकि राइड सिर्फ 10 मिनट का ही है, तो फटाफट एंड करेंगे इसको। वेलकम बैक। तो बेसिकली क्या है ना कि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक आई नहीं है, तो हम क्या करें, फिर हमने सोचा कि चलो बोटिंग करते हैं और वीडियो को एंड आयुष को चिढ़ाते और इस वीडियो को एंड भी करते हैं इससे। तो फाइनली हम दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं। और आप लोग शायद कोई है जो ये भी सोच रहे होंगे ना कि 14 साल बाद ही क्यों, मतलब इतने टाइम बाद, इतना ज़्यादा गैप, 14 ईयर्स। आई नो इट्स बहुत ज़्यादा गैप है। आयुष अभी 14 साल का है, तो बहुत ज़्यादा गैप। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा वो जून में। तो डेफिनेटली सोचना लाजमी है कि 14 साल इतना ज़्यादा गैप। बट इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मुझे ना हिंदी का ग्रामर छोटी जो भी मैं हूँ ना ठीक कराने के लिए। हाँ, ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? अच्छा इस तरफ लेफ्ट है। ये बड़ी सी हंस के जोरे हंस में बैठे हुए हैं। हंस में हंस के जोड़े। हंस में हंस के जोड़े।
तो एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम दोबारा से प्लान करें। कई बार सोचा हमने बहुत, लेकिन ना इस भाग दौड़ के दौर में हम दोनों वर्किंग हैं, अपना करियर, और ऐसे किसी को नहीं ला सकते ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन सब सोच के चक्कर पे ना, करियर हो गया, काम हो गया, और भी बहुत कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आयुष है, ये सब सारा कुछ सोच के, हालांकि हम चाहते थे कि ना आयुष की सिबलिंग्स हो, कोई ना कोई हो, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ, मेरा कोई सिबलिंग्स है नहीं। तो हाँ, एक भाई बहन होना कितना मायने रखता है ज़िंदगी में, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो यही सब सोच के कई बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो प्लान करते हैं, बट समहाउ वी कुडंट स्टिक ऑन दैट प्लान। हम डिसाइड ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ही टाइम डर जाते थे, यू नो, ऐसे टाइम फिर निकलते चला गया, हम सोचते रह गए, बट कभी शायद छोड़ भी दिया था। नहीं, हमने फिर एक टाइम में सोचा था ना कि लेट्स गो फॉर अडॉप्शन, ये भी सोचा था, क्योंकि तानिया की हेल्थ भी, यू नो, उसका हेल्थ वाइज देखा जाए तो पहले इतना ठीक नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट तानिया फेवर में नहीं थी, क्योंकि आयुष बड़ा हो चुका था। कहीं ना हमें ऐसा लगता था कि शायद एडॉप्शन के बाद हम उसे, जिसे हम लाएंगे, उसे उस तरह से प्यार हम शायद दे पाए या ना दे पाए, वी डोंट नो। मुझे डर सा लगता था, हमेशा ये फील होता था कि ये अपने आप में बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात है। कहीं मैं उसको अगर अपने बच्चे को डांटूँ भी तो वो लगेगा कि हाँ यार डांट दिया, और अगर उसको डांटूँ और उसको अगर लग जाए कि नहीं, और ये वाली बात अगर बाद में चल के लाइफ में पता, आई डोंट नो, मतलब ऐसे अजीब से ख्याल आते थे। और लगता था कि कभी भाई बहन के झगड़े में आयुष ही कभी बोल ना दे उसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने अडॉप्शन का प्लान जो है ड्रॉप कर दिया, एंड देन 2018 में हमारे लाइफ में स्कूबी आया। स्कूबी लाने का रीज़न ये था कि तब आयुष छोटा था और हमें लगा कि नहीं चलो, हम दोनों जॉब में निकल जाते थे, वो घर पे अकेला होता था, तो मुझे अगर कोई पेट होगा तो उसका दिल बहल जाएगा। तो ये सोच के हम स्कूबी को लाए, बट हमें क्या पता था कि स्कूबी हमारे लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डालेगा। हमने सपने के बाद, सॉरी टू इंटरप्ट, स्कूबी को लाने के बाद हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जो कमी थी ना कि हमें एक और बच्चा चाहिए, आयुष के लिए एक सिबलिंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे तो 2 बेटे हैं, और कभी ये फील ही नहीं हुआ कि आयुष अकेला है। तो जब स्कूबी हमारे लाइफ में आया, हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए लाइफ में, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया हमारे लाइफ में स्कूबी। तो हम दोबारा जो प्लान था हमारा, वो हम लोग बिल्कुल ड्रॉप आउट, मतलब डिलीट हो गया हमारे दिमाग से, बिल्कुल डिलीट हो गया। कुछ था ही नहीं ऐसा सोच, बिल्कुल भूल ही गए हम लोग। इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे हम लोग, जॉब, दोनों बच्चे, और बाय गॉड्स ग्रेस हमने स्कूबी को कभी अपना पेट या मतलब उसे अपने डॉग की तरह हमने कभी नहीं सोचा, मतलब रखा नहीं हमने उसे, बिल्कुल। वो हमारा छोटा बेटा था, आयुष का भाई था वो। तो वही है, फिर हम तो भूल गए सारा कुछ प्लान वगैरह, दूसरा बच्चा, क्योंकि वो दूसरा बच्चा आ गया था हमारे पास। इसी फैमिली थी, मैं, स्कूबी, आयुष, बस हम खुश थे, सब कुछ था हमारे लाइफ में। बस आयुष और मैं कहते हैं ना, जब डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, और खुशियाँ हमेशा नहीं रहती ज़िंदगी में, नथिंग इज़ परमानेंट। तो 2022 अगस्त 23 तारीख जो हमारी ज़िंदगी का सबसे डार्केस्ट दिन था, जब हमने स्कूबी को खोया। इससे बड़ा दुख और लॉस इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, अपने बच्चे को खोना। तो धीरे धीरे समय चलता गया। एज़ यूजुअल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें ट्रैक पे आना ही था। हम ट्रैक पे आए धीरे धीरे, ज़बरदस्ती कोशिश करते रह गए। देन सडन, ऑल ऑफ अ सडन हमने फिर सोचा कि लेट्स प्लान, क्योंकि अभी आयुष अकेला है, यू नो। फिर हमें दोबारा से ऐसा लगने लगा कि कोई चाहिए, हमारे लिए नहीं, आयुष के लिए चाहिए। हालांकि हम ऑगी को ले आए, बहुत प्यारा बच्चा है वो, बिल्कुल धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल स्कूबी के साथ मिल रहे हैं।
बट स्टिल बीइंग अ मदर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हमेशा मेरे मन में ये था कि स्कूबी के साथ मेरा मदरहुड अभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, वो बिल्कुल अचानक चला गया। तो ना फिर क्या हुआ, वी ट्राइड वंस, वी ट्राइड एंड वी फेल, शी डिडंट कंसीव। हमें यार बुलावा आ गया, 10 मिनट ख़त्म, चले कंटिन्यू कर दे। तानिया गई अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने, मैं ड्राइवर हूँ आफ्टर ऑल, तो गाड़ी में वेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं होगा यार, गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी है, बाहर बैठना पड़ेगा। तो और इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ यार कि मैं गाड़ी में एसी चला के बैठ जाऊँ, बाहर ही ठीक है। अरे चाबी रह गया अंदर, नहीं चाबी तो नहीं है, मैंने इसे, और रुक जा, अरे यार ये चू चू बब्बा चू, अरे रे रे रे, इंतहा हो गई। 4:30, 1 घंटा हो गया यार, अब तो आ जा। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ड्राइवर, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? चलो गाड़ी खोलो। एट लास्ट इंतजार खत्म हुआ, मालकिन आ गई है, हम जा रहे घर की ओर और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम थे कहाँ पे? यस, हम वहाँ पे थे जो कि हमने ट्राई किया था बट वी फेल्ड, तानिया कंसीव नहीं कर पाई। एंड हमारा ना फिर आई डोंट नो, मैं कोई फिलोसोफर हूँ नहीं, बट वो कहते हैं ना कि जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है बट जो आत्मा है वो अमर है, अजर है। हमें ऐसा लगा कि मेरी स्कूबी दोबारा हमारे पास आना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो, वी डोंट नो, पता नहीं, ये सिर्फ हमारा मतलब एक ख्याली सोच है, इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है आई रियली डोंट नो। बट हाँ, इतना मुझे पता है कि जो मैंने कहा कि नहीं, जो आत्मा है, जो शरीर है वो चला जाता है बट आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर के और बढ़ता है वो आत्मा, बट उसका एक सर्कल होता है। ऐसा नहीं है कि अभी गया कोई चला गया तो तुरंत ही किसी और के पास चला जाएगा वो आत्मा, बट एक सर्कल होता है उस आत्मा को, एक जर्नी कंप्लीट करना होता है उस आत्मा को। तो फिर ना हमने जब सेकंड अटेम्प्ट लिया देन शी कंसीव्ड। तो उसके बाद से ना और एक क्या कहते हैं उसे, एक विश्वास सा हो गया कि नहीं शायद ये स्कूबी ही हो, क्योंकि हमने पहली बार ट्राई किया था तो वो नहीं हुआ था। दैट मीन्स ऐसा लगता है कि नहीं शायद उसका जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से उस टाइम तानिया ने कंसीव नहीं कर पाई थी। बट दोबारा फिर हमने ट्राई किया देन वो सक्सेसफुल था। तो ऐसा लगता है हमें कि नहीं शायद स्कूबी ही आने वाला है हो या स्कूबी आया हो, पता नहीं, आई वी डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें, गॉड नोस क्या है, बट वो दिल को तसल्ली से मिलती है जब हम सोचते हैं ना ऐसे कि शायद स्कूबी ही है हमारे पास दोबारा आने वाला, स्कूबी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल को एक तसल्ली, एक शांति मिलती है हमें। बस इतना सा ही है स्टोरी। शी इज 3 months प्रेग्नेंट नाउ। और हाँ, हम ना दिल से चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हो, सही में भी है, और वो मेरी बेटी की रूप में आए मेरे पास। आई डोंट नो, जो भी है, मेरा बचपना हो, पागलपन हो, आई डोंट नो क्या है, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, बट मेरा तो यही मानना है और मैं यही मान रही हूँ। तानिया तो वही कह रही है, मतलब जब से हुई है ना, जब से कंसीव किया उसने,
उसका एक ही कहना है कि ये स्कूबी ही है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि वो मेरे पास वापस से आ रहा है, तो मुझे अभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो वापस से मेरे पास आ रहा है। That's it। और moral of the story ये है कि ना, हम देखिए सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती है। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हमारे समझ से बाहर है, तब हम कुछ नहीं समझ सकते कि क्या हुआ हमारे साथ। ऐसा लगता है हमारे साथ ही क्यों हुआ। बट जब आगे जाके हम उस डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि भगवान का ये जो सब है, जो भी कुछ हो रहा है, जो ये भी सारा प्लान कुछ था, प्लान एक रचाया हुआ, जैसे स्क्रिप्टेड है। सारा कुछ जैसे एक स्क्रिप्टेड है भगवान का। तब हमें समझ नहीं आता है, तब हम कोसते हैं ना, भगवान को ही कोसते हैं हम लोग कि भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमें क्यों चुना गया। तब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता ये चीज़। बट आगे जाके जब हम स्टडी करते हैं इस चीज़ को, जब हम समझने लगते हैं, तब पता चलता है कि क्या क्या डॉट्स है जो कनेक्टेड है। देखिए ना, हमारे केस में ही स्कूबी चला गया, नो डाउट हम लोग बहुत हर्ट हुए, बट स्कूबी जाने के बाद जो रीजंस है हमारे सामने, जो भी कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में, वो सारा कुछ कनेक्टेड है। स्कूबी के बाद एक ऑगी हमारे लाइफ में, ऑगी का आना, इट्स लाइक ऑगी आने के बाद फिर से हमारी जो लाइफ है, जो बिखरा हुआ था ना, वो धीरे धीरे हम समेट रहे थे। ऑगी आने के बाद वो सॉर्ट आउट हो रहा था धीरे धीरे। दैट वाज अ ब्लेसिंग कि ये भगवान का ही रचा हुआ है सब कुछ। एंड फिर उसके बाद फिर एक नया मेहमान आने वाला है घर पे। तो ऐसा लगता है स्कूबी ने सब कुछ प्लान करके, सब कुछ दे के वो चला गया हमारी जिंदगी में। मतलब वो जब था, हम तो खुश थे, वो खुशी दे रहा था हमें, और वो जाते जाते भी हम लोगों को और डबल खुशी दे के चला गया। वो ब्रीड्स ही घर पे रखना होगा, नहीं आप किसी भी स्ट्रीट डॉग्स भी, दे आर सो, हाँ, अगर जो मतलब हमारे लविंग। स्ट्रीट डॉग्स है, आप उनको भी रखोगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सही में बहुत कुछ सिखा जाते हैं लोग। प्यार क्या चीज होता है ना, सबसे बड़ी चीज है ना, ये लोग ना प्यार करना सिखा देते हैं यार। सही में प्यार करना सिखा देते हैं। जब तक हम पेट्स नहीं रखेंगे ना घर पे, तब तक हमें ये फीलिंग्स पता नहीं चलेगा, ये सब चीज़ हमें पता नहीं चलेगा। ये सही में जब हमारा खुद का जब तक बच्चा नहीं होता है, तब तक हमें पता नहीं चलता बच्चे का प्यार क्या होता है। जब हम एग्जैक्टली वैसे ही है, जब तक आप पेट्स नहीं रखोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज़, वो प्यार, वो फीलिंग्स क्या है। वो सारा कुछ एक डिफरेंट लाइफ हो जाता है यार लोगों का। बहुत ज्ञान देते हैं। सॉरी आप लोग, वीडियो बहुत लेंथी हो गया, ले लिया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, स्टोरी बहुत ज्यादा लंबा हो गया। 10 मिनट का सोचा था यार हमने। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए हमें। एंड एक और चीज, हमने बीच में बहुत गैप कर दिया। आपको पता है हमारी लाइफ अप्स एंड मतलब उथल पुथल सी हो गई थी बिल्कुल। इनफैक्ट विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हर हफ्ते एक वीडियो डालें। प्लीज़ जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो आगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी खुश रहे, हेल्दी रहे एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। और ये बात बिल्कुल ना भूले कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले ही हमें उस टाइम पे ना समझ आए, बट हाँ, पेशेंस रखें। थोड़ी देर बाद हमें वो चीज़ बिल्कुल समझ आ जाती है कि सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ पहले से रचाया हुआ है। अगर हम सही हैं, हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। चाहे 2 दिन पहले हो या 2 दिन बाद, उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। That's it. Bye-bye. With lots of ज्ञान। See you. In our next video. Bye. Bye. करो बंद, lacking with words।